के डीए की बात करें, उसके बाद अनाउंसमेंट की बात करें, हर सुख सुविधा इसमें अगर जोड़ दे तो इनका हो जाएगा सीधा सीधी भैया 75,000 रुपया भैया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। कितना इन हैंड सैलरी? कम से कम 75,000 रुपया आपको मिलने वाला कैसे है। आज पूरे भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरा भैया दिन है। अब कैसे है, क्या ये बिहार में काम कर रहे कर्मचारियों को इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि क्या बिहार के टीचर को इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, चाहे विशिष्ट की बात करें या फिर बीपीएससी वाले शिक्षकों की बात करें। क्योंकि जहां भी आप खबर देखेंगे 8 पे कमीशन जो लागू हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू हुआ है। क्या ये केवल सेंट्रल तक ही सीमित रह जाएगी या फिर बिहारियों को फायदा इससे होगा? अगर होगा तो कितना गुना बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या हाथ लगने वाला है बिहारी कर्मचारी को, चाहे चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी तक। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो मुश्किल से 5 मिनट का होगा, लेकिन आप लोग के बीच जो है जितने भी प्रश्न है उसका जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक प्यार से आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, तभी आप लोग का वेतन भैया बढ़ेगा। बस सीधा सीधी समझिए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, 8 पे कमीशन लागू हो गया। पहले समझ आइए, 7th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है। यानी कि ये पूरा साल अभी जो है पिछला जो 7वें वेतन आयोग है 7th पे कमीशन वही रहने वाला है। आज सेंट्रल मिनिस्टर में इसे यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, बजट में रखा गया था, बजट में पास कर दिया गया। कहा गया कि ठीक है भाई हम 8 पे कमीशन देंगे, लेकिन कितना देंगे ये कंफर्म अभी नहीं कहा गया। बस ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, एक एक बातों को ध्यान से, एक एक पॉइंट मैं एकदम ऑथेंटिक रिटन बता रहा हूं, वो भी एकदम साइड ऑफिशियल साइड से जाकर पूरा सही प्रकार से जानकारी लेने के बाद। तो देखिए होगा क्या कि अभी एक कमेटी बनाया गया है, वो कमेटी 1 साल तक जो है वो जानकारी लेगी महंगाई के हिसाब से कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, कितना परसेंट नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान मिल गया है कि आप लोग की क्या, आप लोग को हाथ लगने वाला है, क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है और क्या बिहार वालों को या फिर अदर स्टेट के स्टेट एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 48,67,000 केवल केंद्रीय कर्मचारी है, पहली बात। दूसरी बात कि केंद्र में ही 67,95,000 केवल पेंशन लेने वाले कर्मचारी है, ये केवल केंद्र के हैं। अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जोड़ दिया जाए, हर एक स्टेट के जोड़कर, तो लगभग भैया 2.5 करोड़ हो जा रहा है। कितना? 2.5 करोड़ के आसपास हो रहा है। अब ये 8 पे कमीशन है, इसमें कहा गया है मिनिमम वेतन 40,000 रुपया होना चाहिए। पहले क्या था 7th पे कमीशन में कि मिनिमम वेतन 18,000 रुपया था, यानी कि बेसिक पे 18,000 कम से कम होनी ही चाहिए। ये 7वां वेतन आयोग में कहा गया। ये है भैया 8वां वेतन आयोग चाहिए कि 2.47% गुना डायरेक्ट वेतन इंक्रीज हो रहा है तमाम जो है सरकारी कर्मचारियों का। अब सरकारी कर्मचारी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये केवल सरकारी पर ही डिपेंड करता है, ये प्राइवेट सेक्टर वाले पे इंप्लीमेंट नहीं करता है, लागू नहीं करता है। लाख कहले पे कमीशन की भाई कम से कम इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये जो है प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू करता है। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जो है, क्या ये अभी तक मिनिमम 18,000 रुपया जो 7वें वेतन आयोग था वो देती है? नहीं देती है। 2-2 हज़ार पर प्राइवेट में काम करवाया जाता है, तो 18,000 खैर दूर की बात है। चलिए, तो ये केवल मान के चलिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ही रूल करेगा, प्राइवेट पे भी ये लागू होता है, लेकिन प्राइवेट में किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी जो एजेंसी द्वारा इस प्रकार को रूल को दरकिनार करके चला जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। 18,000 पहले जो है मिनिमम वेतन था, अब 40,000 कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात कि लेवल होता है, आप लोग को जानते होंगे, ग्रेड पे होता है, पे स्केल होता है, लेवल होता है। एक होता है 1 से लेकर के 5 लेवल, एक होता है 5 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 13, 14 से लेकर के 18, ये तमाम प्रकार के लेवल है। अगर आप 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं तो आपकी लेवल होगी लेवल 1। अगर आप शिक्षक हैं, बिहार में कर्मचारी हैं, तो आपकी लेवल हो सकती है लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक आपका लेवल हो सकता है।
अब सब कुछ मैं लेवल वाइज लेवल स्क्रीन पे आपको लगा दे रहा हूं, एक एक सेकेंड रुक रुक के आप लोग अपने लेवल में सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि 7वें वेतन आयोग में मेरा मूल वेतन क्या था और 8वें वेतन आयोग में क्या है। खैर टेंशन मत लीजिए, मैं शिक्षकों के लिए यही वीडियो में मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग का मोटा मोटी क्या कुछ बढ़ने वाला है। अपना अपना लेवल एक बार रुक रुक के वीडियो को देख लीजिए। सीधा सीधी कहे कि बिहार के भी शिक्षकों को इससे बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है। अब जो अभी विशिष्ट वाले जो शिक्षक जो जिन्हें अब विशिष्ट कहे या फिर नियोजित तो आप कह नहीं सकते हैं, अब वो भैया अब वो लोग शिक्षक बन गए हैं, राज्य कर्मचारी बन गए हैं। बीपीएससी द्वारा जो बहाल है वो तो खैर कर्मचारी है ही। इन लोगों का वेतन अब मूल जो है मिनिमम वेतन की बात किया जाए तो अब इन लोगों का जो है, जैसे कि पीआरटी के शिक्षकों का मैं एक अनुमानता बता दे रहा हूं, ये केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं बता रहा हूं, ऑल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के लिए बता रहा हूं कि जिनका मूल वेतन 25,000 था, खासकर बिहार में शिक्षकों का पीआरटी का मूल वेतन 25,000 है। आप भी बीपीएससी द्वारा अगर शिक्षक बनेंगे तो आपको 25,000 रुपया अभी के हिसाब से मूल वेतन है 7वां वेतन आयोग के अनुसार। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट होती है तो फिर ये डायरेक्ट 2.5 गुना बढ़ जाता है। 6 to 8 का 7th पे कमीशन के अनुसार देखेंगे तो 28,000 मूल वेतन, टीजीटी के देखेंगे तो 31,000 मूल वेतन, पीजीटी के देखेंगे भाई साहब तो आपका मूल वेतन है 32,000 रुपया। तमाम प्रकार के इसमें अलग अलग जो है गवर्नमेंट जो भत्ता है, अनाउंसमेंट है, तमाम प्रकार के सुख सुविधा इसमें जोड़ते जोड़ते लगभग 40-50 हज़ार हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पीआरटी से 8 पे कमीशन में कितना बन रहा है पीआरटी वाले का, उसके बाद टीजीटी वालों का, पीजीटी वाले का। तो देखिए जिनका 25,000 मूल वेतन था अब वो 47,750 रुपया उनका बेसिक पे होने वाला है। यानी कि 25,000 जब आपका मूल वेतन था तो आपको वेतन के तौर पर डीए काट कर 36,000 रुपया भी मिल रहा है बिहार में पीआरटी वाले शिक्षकों का, यानी कि 1 से लेकर के 8वीं क्लास के शिक्षकों का अभी मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये मूल वेतन 47,750 रुपया हो जाएगा तो सब कुछ अनाउंसमेंट जोड़ते हुए सीधा 2.5 गुना कर दीजिए भाई साहब, तो सीधा सीधी कहे कि 75,000 रुपया भैया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। कितना इन हैंड सैलरी? कम से कम 75,000 रुपया आपको मिलने वाला है। जो अभी मिल रहा है उसका 2.47% कर दीजिए, लगभग 70 से 75,000 मिलने वाला है आपको 2026 से। फिर से कह दूं 31 दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन ही लागू रहेगा। अभी 1 साल बाद ये धरातल पर आपको देखने को मिलेगा, इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अभी ये बजट में पास कर दिया गया है। बजट 1 साल पहले तैयारी किया जाता है और बजट में जो पैसा जो होता है वो बजट में 1 साल पहले जो है वो रिलीज किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। जिनका 28,000 मूल वेतन था यानी कि 6 से लेकर के 8वीं क्लास के शिक्षकों का, उनको अभी लगभग 40,000 रुपया, 40 तो नहीं कर सकते, 38 से 39, 40 या फिर 42, 43, 44 जो भी मिल रहा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनको अब 53,480 रुपया यानी कि 53,480 रुपीज़ बेसिक पे मिलेगा। अगर सीधा सीधी जोड़ दे तो लगभग इनका जो वेतन हो जाएगा भैया लगभग हो जाएगा 80,000 से 85,000 रुपया हो जाएगा इनका मूल वेतन। उसके बाद 31,000 टीजीटी वालों का अभी बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे उसको अब जो मिलेगा वो 59,210 रुपया 59,210 रुपीज़ केवल मूल वेतन। अगर इसमें सारा कुछ जोड़ दे तो लगभग 85,000 से 90,000 रुपया हो जा रहा है भाई। और जिनका 32,000 मूल वेतन अभी है पीजीटी वालों का, जिनको अभी 55,000 रुपया लगभग सैलरी मिल रहा है, 51,000 से 55,000 मिल रहा है, उनको अब 61,120 रुपया मूल वेतन केवल होगा। इसमें तमाम प्रकार के डीए की बात करें, उसके बाद अनाउंसमेंट की बात करें, हर सुख सुविधा इसमें अगर जोड़ दे तो इनका हो जाएगा सीधा सीधी भैया 95,000 से 1 लाख रुपया वेतन। ये सब मैं जो बताया हूँ ना, ये सब मास्टर साहब का, बिहार के मास्टरों का सैलरी होने वाला है अगले 1 साल बाद। बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। अब जो लोग कह रहे थे कि भाई साहब शिक्षकों का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पे कमीशन लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है, तो वो केवल सेंट्रल तक ही सीमित नहीं रहती है। स्टेट में जितने भी कर्मचारी हैं, और ये केवल बिहार के लिए नहीं है, केवल सेंट्रल के लिए नहीं है, पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। कहा जा रहा था कि 8 पे कमीशन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा
जो है भार पड़ जाएगी, बजट ज़्यादा लगेगा गवर्नमेंट को, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं लाएगी। लेकिन पता नहीं ये लेकर आई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, 8 पे कमीशन। खैर चलिए अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक तरफ कहा जा रहा था 8 पे कमीशन नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ डायरेक्ट मुहर लग गई और 8 पे कमीशन लागू हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग के लिए खुशखबरी है। डायरेक्ट 2.47% आप लोग का सैलरी में इजाफा होने वाला है। फिर से कहूँगा, ये जितना भी हमने पे स्केल बताया, ये केवल शिक्षकों के ऊपर लागू नहीं होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर चाहे पुलिस डिपार्टमेंट देखें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखें, वाटर डिपार्टमेंट देखें, वित्त विभाग देखें, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी के ऊपर लागू होता है। अगर इतना आपका बेसिक है तो दे सकते हैं, या फिर इसके बावजूद जिस किसी को भी विशेष हमसे जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं जुड़ने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक दे रहा हूं, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। ये जितना भी आपको स्क्रीन पे जो दिखा, ये सब कुछ मैं वहां पे भी दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये डायरेक्ट सरकारी साइट से मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो आई होप आप लोग के लिए खुशखबरी भरा ये न्यूज रहा होगा। आप लोग को मैनी पहले ही कॉन्ग्रेचुलेसन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर से कह रहा हूँ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।